जैसे यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर की सारी भरपूरी, परमेश्वर की डील डोल तक हमें बढ़ना है, उसके समानता में होकर उसके अनंतकाल की राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आज़ाद मर्जी के साथ परमेश्वर की वचन को समझते हुए उसके पीछे चलता है, वो जैव जीवन पाता है। किसी को जबरदस्ती परमेश्वर अपने पास नहीं लेकर जाता। परमेश्वर रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति मनुष्य अनुभव करते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए उस बात के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे एक व्यक्तियों को जो धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए चुना है, ताकि हालेलुया में मालूम परमेश्वर का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये काम तो हमें करना ही है जो परमेश्वर हमें, हालेलुया, दयालु परमेश्वर दया का धनी है, हमें मौका दिया है। जैसे हम करते हैं उसका प्रतिफल पाने के लिए हम उसके चरणों में खड़ा रहना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 10वां आयत में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 10वां आयत। क्योंकि आवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए भले बुरे कामों का बदला, दोनों का बदला में मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मैं शीघ्र आ रहा हूं। हालेलुया। हर एक काम का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में। धन्यवाद हो। हालेलुया। नीति वचन 12 का 14 पढ़िएगा। हमने नीति वचन 12 का 14। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी भी होती है। हालेलुया। ये सज्जनों के बारे में, जैसा काम उसके तरीके से, हालेलुया, जो होता जाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और धन्यवाद हो। हालेलुया। उसको भलाई मिलता है और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। जैसे हम काम करेगा, जैसे चाल चलेगा, जैसे बोलेगा, उसका फल हमने पाना है। परमेश्वर के न्यायासन, प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हर एक व्यक्ति का हाल खुल जाएंगे। मतलब जो उसके देह के द्वारा जो किया है, चाहे भला काम चाहे बुरा काम, जो भी हो, हमें प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 11वां आयत में और इस प्रकार लिखा है, और उस धार्मिकता से पढ़िएगा, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर हो जाए। यीशु मसीह के बिना कोई भी भलाई का काम कुछ भी करे, धर्म का काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारा देता है। पाप के छुटकारे के बिना, पाप धुलकर बिना कोई भलाई का काम नहीं होता। गंदगी में रहकर किसी को कोई अच्छा वस्तु नहीं कर सकता। हम गंदगी से छुटकारा पाना, पाप से छुटकारा पाकर फिर भलाई का काम करना होता है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का फल प्रकट करना है, उसमें भरपूर हो जाना है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 में इस प्रकार कहता है, तो हालेलुया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, इस बात को समझना। हमें जो फल हम काम के अनुसार फल लाना है, हमारे काम के अनुसार हमें फल भी मिलेगा, प्रतिफल भी मिलेगा। धन्यवाद हो। हम फल प्रकट करने से प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। फल के प्रतिफल,
धन्यवाद हो, हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हालेलुया। इस बात को समझना। 2 कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 10वां आयत में पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय उसका 10वां आयत। अतः जो बोने वालों को बीज बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, हालेलुया, और उसे फलवंत करेगा, अवश्य फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, हालेलुया, धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जब परमेश्वर के सामने समर्पित होता है, परमेश्वर हमें धार्मिकता के फल, हालेलुया, प्रकट होने का कार्य को आगे बढ़ाते जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, धार्मिकता का भलाई का काम एक कर दिया, बाद में भूल जाता है। ये निरंतर ये काम को करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 6वां आयत में, हालेलुया, पढ़िएगा। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका, भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक। हाँ, सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता है कौन सफल होगा, हालेलुया, कौन सफल होगा, या वह, हालेलुया, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। मतलब बेकार नहीं बैठना, ये काम करके तृप्त होकर ना बैठना। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। धन्यवाद हो, काम करते ही रहना। हम लोग तो काम करके थक जाते हैं, शाम को हाँ जी काम हो गया, पूरा हो गया, चले जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब है धार्मिकता का फल से भरपूर होना, ये काम को आगे बढ़ाता रहना, क्योंकि हमें जो करेगा उसका प्रतिफल पाएगा। कितना करेगा उतना प्रतिफल हमें मिलेगा। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता है कि कौन सफल होगा। हालेलुया, कौन सा कब का काम सफल होगा। मतलब इसमें ऐसे भी है जो सफल नहीं होता, उसका फल प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया, कौन सफल होगा, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हमें कौन सा वही काम करेगा तो अच्छा होगा, इसको वचन सुनाएगा तो ये अच्छा होगा, उसको वचन सुनाएगा तो अच्छा होगा, ये नहीं हमने तैयार नहीं करना। उसके बाद में हमने, हालेलुया, इस बात का समझना, परमेश्वर ने जो भेजा है, परमेश्वर ने जो दिया है, वो वचन को चाहे कोई भी हो, चाहे अपने बराबर का हो, चाहे हालेलुया छोटे लोग हो, परमेश्वर छोटे लोगों के लिए आया, दरिद्रों के लिए आया, हालेलुया, दीनों के लिए आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें पढ़ा है यीशु मसीह ने यशायाह 61 में शुरुआत से पढ़ा, मैं आया किस लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसको सुनाने के लिए? और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, भजन 41 का 1 में, क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो कंगाल है, जो खेदित मन है, जो बंदी है, कैदी है, उन्हीं के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और हालेलुया, हमने लूका में भी पढ़ते हैं, यशायाह का पुस्तक, यीशु मसीह ने जो मंदिर में लेकर वो जगह निकाली जो अपने विषय में लिखा है, वो पढ़ा। धन्यवाद हो, हालेलुया।
और लूका 4:18 में इस आयत को आपको देखने में मिलता है। हमने कई बार पढ़े हैं, अगर निकालिए तो पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हम तो पैसे वाले को सुसमाचार सुनाएंगे तो अच्छे खासा लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि हालेलुया कुछ उम्मीद रखता है। छोटे लोगों को छोड़ देंगे, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने किस लिए आया, किसके पास गया, किसके पास उठा बैठा, किसको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया वो देखना, हमें भी उस तरीके से काम करना। नीति वचन 14:31 में हालेलुया इस प्रकार आयत है, 14 उसका 31। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है। मतलब उसके हालेलुया उसके साथ जो भी बुरा करता है, भला करता है, उसका प्रतिफल तो पाएगा। धन्यवाद हो। जो अंधेर करता है हालेलुया उसके कर्ता की निंदा करता है, यानी परमेश्वर की निंदा करता है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है उसकी महिमा करता है, यानी उसकी कर्ता का, यहोवा का, परमेश्वर का महिमा करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने कहा जिसके पास जो पैसा नहीं है वो हालेलुया दीन और दरिद्र नहीं है, वो धनी इसलिए नहीं है, उनके पास पैसा हाथ नहीं लगता। हालेलुया उसके हाथ पे पैसा नहीं लगता, अगर लगेगा देख लेना कौन कैसा रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना, हम मन नम्र और दीन लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर, जैसे हमने हालेलुया 57 यशायाह का 15 पढ़े हैं। हालेलुया जो परम प्रधान है, धन्य परमेश्वर है, ऊंचे पर रहता है, लेकिन खेदित मन वालों के साथ चलने वाला, हालेलुया नम्र लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो। हालेलुया नीति वचन 19 अध्याय उसका 17 में एक और आयत है, पढ़िएगा 19 अध्याय उसका 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का को उधार देना आप पसंद करोगे। हालेलुया कभी भी ये नुकसान में नहीं पहुंचेगा। अगर परमेश्वर को उधार देना पसंद करोगे तो एक और बार उसको पढ़िएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वे अपने इस काम को प्रतिफल पाएगा। इस काम का प्रतिफल पाएगा, जरूर पाएगा। परमेश्वर हमने हालेलुया गाया है, यीशु मसीह है वफादार, हालेलुया में छोड़ने वाला नहीं है। उसका वायदा कभी ना टूटेगा, उसका वायदा पूरा होगा। परमेश्वर बोला है हालेलुया कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है। हाँ, और अपने इस काम का प्रतिफल वो पाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया जिस व्यक्ति के ऊपर हम हालेलुया दया दिखाता है, धन्यवाद हो। हालेलुया उसका फल हम पाएगा। नीति वचन 14 का 21 भी उसके साथ पढ़िएगा। जो अपने पड़ोसी को तू जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, वह धन्य होता है। एक और बार पढ़िएगा। जो अपने पड़ोसी को तू जानता, पड़ोसी को तुच्छ जानता, वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता, वह धन्य होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना, कंगाल पर, हालेलुया दरिद्र लोगों पर, नम्र लोगों पर, हालेलुया परमेश्वर की दया हमारे द्वारा जो दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाएगा, जो उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा, धन्यवाद हो, वो परमेश्वर उसके कर्ता यानी परमेश्वर के साथ करता है। इसलिए हालेलुया हम हर एक व्यक्ति का काम का बदला हमें मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया हम पढ़े हैं 22 का 12 प्रकाशित वाक्य,
मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का धन्यवाद हो, जो काम का बदला देने के लिए प्रतिबल मेरे पास है। प्रकाश द्वितीय वचन उसका 12 अध्याय 14 में ईश्वर हमने पढ़े थे। हालेलुया। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसे हालेलुया उसकी भरनी होती है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ में आ जाएंगे। जैसे करनी वैसे भरनी है, परमेश्वर का इच्छा है। पौलुस बता रहा है धार्मिकता के फल से भरपूर होना है। धन्यवाद हो। पौलुस बता रहा है जो उसके यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हमारे एक व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ेगा। हमें प्रतिबल मिलेंगे, ये काम करेगा तो प्रतिबल मिलेंगे करके सोच कर नहीं करना। आप अपना काम करते जाना। हालेलुया। वो अपने हाथ को सांझ को भी, सुबह अपना बीज बोना, सांझ को भी अपना हाथ को ना रोकना, काम करते रहना। कौन सा फल मिलेगा, कौन फल देगा आपको नहीं मालूम, उसका कर्ता को, सृजनहार को मालूम है। इसलिए हम उसी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, चाहे हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना आने दे, चाहे कुछ हो, दूसरा वायरस आने दे, चाहे हालेलुया परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल अवस्था हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को करते जाएं, प्रभु हमें प्रतिबल देगा। क्योंकि हालेलुया जो आप सेवा करता है, जो परमेश्वर के लिए करता है, वो हालेलुया जो भी काम परमेश्वर के लिए उधार देता है करके हम पढ़ा है। हम परमेश्वर किसी का भी हालेलुया कर्जदार नहीं है। आपका हर एक काम का प्रतिबल मिलेगा। हालेलुया। चेला समझकर, परमेश्वर यीशु मसीह का है कर समझकर एक कटोरा पानी पिलाने के लिए देने वाला, पिलाने वाला, उसका प्रतिबल निश्चय पाएगा। धन्यवाद। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें मौका देता है, प्रभु हमें आयु देता है, प्रभु हमें समय देता है। कितने लोग धीरज के साथ अपने कार्य को पूरा करेगा। कितने लोगों को समय मिलता है तो भी ये काम नहीं करता। एक बात को समझना, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए उसकी पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह धार्मिकता का फल प्रकट किया है, हालेलुया परमेश्वर का जो भेजा हुआ है, हालेलुया पिता का काम उस समय के अनुसार पूरा किया है, तो हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, प्रभु हमारी सहायता करने पाए हर एक विषयों के ऊपर। प्रभु हमारी ऊपर दया दिखाता है कि हम हालेलुया अपना स्टेप आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हालेलुया स्वर्ग से फल हमें मिलेगा। जो कुछ भी करेगा, चाहे पृथ्वी पर कुछ फल ना मिले, धन्यवाद हो, स्वर्ग पर फल पक्का मिलेगा। आपका हालेलुया छोटी सी काम को भी परमेश्वर कभी ना भूलेगा। एक गिलास पानी पिलाने के लिए, एक कटोरा पानी पिलाने के लिए आपकी इच्छा है, पिलाया चेला समझकर, परमेश्वर का हालेलुया संतान समझकर, जरूर मिलेगा। छोटे के साथ भी जो भी किया है, हालेलुया में प्रतिबल मिलेगा। आइए अपना प्रतिबल पाने के लिए, धार्मिकता के फल से भरपूर होने के लिए और अधिकारित रूप से उसको बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए।